नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और ये वीडियो है गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। अब 2018 में जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें ये पहला लेक्चर, ये ज़्यादातर लेक्चर 1.5 से 2, 2.5, 3 मिनट के होंगे, इससे ऊपर नहीं, और आपकी एक पर्टिकुलर स्कीम्स पूरी हो जाएगी। एक ही वीडियो में कई सारी हम स्कीम्स करते हैं तो कन्फ्यूज़न होती है। इसको आप जब भी रिविज़न करना होगा आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत फेमस हुई थी, अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था ये सेवा भोज योजना। ये आपको इवेंट पता है, लेकिन ये इस योजना के तहत ये शायद आपको नहीं पता होगा। सेवा भोज योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, भारत सरकार की एक स्कीम है, और उसके संस्कृति मंत्रालय जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा जिसके मिनिस्टर हैं, उस एजेंसी की ये स्कीम है, एक केंद्रीय योजना है जिसके लिए 2 वित्त वर्षों के लिए करीब 325 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। और ये स्कीम क्या कहती है? इस स्कीम के तहत जो भी धार्मिक संस्थान है ना, जो धार्मिक संस्थान है ऑथराइज, अर्थात जो कि कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 25 के तहत रजिस्टर्ड है, मतलब किस कैटेगरी में? धार्मिक एवं चैरिटेबल कैटेगरी में जो संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, वो संस्थाएं अगर लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान करती हैं तो उन निःशुल्क भोजन को प्रदान करने के लिए जो भी सामान चाहिए होगा, अब उस पर सेंट्रल CGST और IGST नहीं लगेगा। मतलब केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा इसको ज़ीरो कर दिया है। नॉर्मल भाषा में कि अब लंगर पे या मंदिरों में जो भंडारे हो रहे हैं वो जिस सामान से बनेंगे उन सामानों पे अब GST नहीं लगेगा। ये था इफेक्ट। और इस स्कीम का नाम है सेवा भोज योजना, अर्थात जो GST वाला खर्च होगा वो भारत सरकार वहन करेगी। मतलब जो भी धार्मिक संस्था, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, अगर निःशुल्क भोजन जनता को उपलब्ध कराते हैं तो उस पे लगने वाला GST का जो पार्ट है, सेंट्रल GST और इंटीग्रेटेड GST, वो भारत सरकार वहन करेगी। उन्हें, उन संस्थाओं को इसके लिए कोई GST का पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, ये स्कीम है टोटल। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें इस धारा को पूछ सकते हैं किस कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसके किस लॉ के तहत इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब ऑथराइज होना चाहिए। हर कोई इसमें काम ये नहीं कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है, और ये छूट अभी हाल ही में शुरू हुई है अप्रैल मई के महीने में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसके अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं ये बन गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी। और गवर्नमेंट स्कीम, देखिए इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप चाहे किसी परीक्षा में बैठ रहे हों, खास तौर से उन स्टेट की परीक्षा में जहाँ केंद्र वाली सरकार है ना, जिस पार्टी की, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।